Hello students. Hello. Yes. So am I audible to all of you? Yes, I think I'm audible. So बच्चों मैं फिर आ गया आप लोगों के लिए एक नया सा सेशन लेकर के और बहुत सारी को ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट लेकर समझाने के लिए मैं फिर से आ गया आप लोगों के सेवा के लिए। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरे बारे में जानना चाहेंगे आप। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है एंड आई एम रनिंग द कोचिंग गणितशाला। ये हमारी कोचिंग है, कानपुर यूपी से हूँ मैं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इफ यू एनी क्वेरी, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो। ओके, हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को आपको देने का प्रयास करेंगे ताकि आप इस बार जो एग्ज़ाम है फैम में आप एक अच्छी रैंक ला सकें। ओके, क्योंकि ये टारगेट है हमारा पढ़ाने का यही कि जो बच्चे वंचित हैं चीज़ों से उनको दिया जाए। राइट, सो टेंशन फ्री होकर पढ़िएगा आप लोग। जब तक हम हैं तब तक आपके लिए सेवा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जोश के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद से। सो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, अब फिर आज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले हम आपके लिए नाउ प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है आपके लिए। प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या है, मैंने आपको सीरीज टाइप प्रॉब्लम कराई थी। चलिए अब बताते हैं। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस, राइट, प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। और ये क्वेश्चन कब आया है, ये जेई में आया हुआ है। ट्वेंटी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सब सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले आई थिंक इसके लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि सबसे पहले जब इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो आपको क्या ढूंढना है, आपको एक पैटर्न सेट करना है, पैटर्न ढूंढना है किस पैटर्न से बन रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है 3 प्लस, राइट, फिर 1 अपॉन 4 प्लस, और जैसे 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन, देखो 3 प्लस फिर आ गया 3 प्लस। अब ये जो लिखा है वो ये लिखा है 3 प्लस 1 अपॉन 4 लिखा है, और फिर इसके बाद ये रिपीट है, इसके बाद नेक्स्ट रिपीट होगा, ऐसे रिपीटेशन है, राइट। इसका मतलब अगर हम इस चीज पूरे को जो भी मानेंगे लेट करेंगे वही सारा हो जाएगा, राइट। चलो लेट करते हैं। पैटर्न समझ में आया, ऐसे पैटर्न बना है तो लेट करते हैं। पहले जो भी दिए है 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, ये इनफैक्ट इसको हमने ले लिया क्या, y लेट कर लिया। अब यदि ये पूरा y है तो मैंने बोला था कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट में अगर एक दो टर्म्स आप ऐड भी हटा भी दे कुछ कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देख पैटर्न देखो, 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस को हमने y माना हुआ है। तो अब नहीं ये y है तो ये जितना लिखा है यहाँ से और इसके आगे वाला ये भी तो y होगा, 3 प्लस 1 अपॉन 4 ये भी y होगा।
तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 3+1/4+y, देखो 3 4 प्लस और 1/3 + 1/4, ये पूरा हमारा y है, तो 1 पर पूरा। अब ये क्या आ गया, 1। हमने क्या माना, आई थिंक यहाँ 1/, है राइट, गड़बड़ हो गया लिखने में। ये देखो कैसे, फिर से समझाता हूँ। ये लिखा है 3+1/4+, राइट, 4+1/3+1। सो हमारा क्या क्या है, देखो 3+1/4+, हमने ऐसे ही लिख दिया, और +1/, क्योंकि 3+ ये जो यहाँ से है ना, ये यहाँ से ये फिर वही लिखा है, तो 4+1/3+1/4, ये पूरा सीक्वेंस ये फिर से वही है, राइट, कितना पूरा, तो ये हमने y है, हमने y लिख दिया ये, तो ये 1 आ गया 4.5। अब इसको आपको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेंगे, हम बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको यही सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। देखो ऐसे बनेगा 3+, ठीक है, क्या बनेगा 3+ और बनेगा क्या, y/4y+1 बनेगा, 4y+1 = ये बनेगा। अब आप सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके, 3+y ये लिखा है, अपॉन 4y+1 लिखा, = कितना लिखा बच्चा, ये y लिखा है, चेक कर लो जरा, देखो y लिखा है, ठीक है। अब इससे आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 4y+1 और +y = y × 4y+1, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12y +3 +1 = क्या आएगा, 4y² +1, राइट। सो अब क्या है, 4y², राइट, इतना समझ में आ गया, ओके, +y -12y, क्या आ गया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, 4y² +y -12y और -3, अब ये -y और +y कैंसिल, we have what we have, we have 4y² -12y ये आ गया। अब इसको हम क्या करें, इसी दरचा मदद से सॉल्व करेंगे। सो y = आएगा 12 ± √b² 140 माइनस 4ac कितना माइनस अपॉन कितना 2a आ गया। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो कैसे, y = लिखा है 12 ± ये अपॉन में क्या है, ये लिख लो। अब देखो जरा, ये क्या लिखा है 144, ये लिखा है 4 × 4, ये तीनों जगह प्लस में। देखो हम कैसे करेंगे, इस फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर से 16 को 16 9 कितना होता है 144, तो 16 कॉमन ले लेंगे, और 16 जब कॉमन लेंगे तो कितना बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, बचेगा क्या 9 + 3, ये बचेगा, ओके। अब सिंप्लीफाई कर लो, सो 4 3 ± √12 अपॉन क्या आएगा 2, ये आएगा, आई थिंक ये आएगा। अब देखो y क्या है, √12 की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ, √12 की वैल्यू क्या होगी, ये 3 से ग्रेटर में आएगी,
3 से ग्रेटर में, सॉरी, जो भी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 3 से बड़ी आएगी, अंडर रूट 12। बता क्यों, 3 या 9 होता है ना, 3 से बड़ी आएगी। तो अगर मैं मानूँ एक रूट अल्फा है 3 प्लस अंडर रूट 12 है अपॉन 2 है, और एक हमारे पास बीटा है, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। तो बताइए, अब देखो ये क्या आएगा, ये अल्फा है ना, अल्फा ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये क्या है, लेस देन 0 है। और अब बताइए क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन आपका ये है, देखो 3 प्लस, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 3 प्लस में आएगी, ठीक है। और देखो ये लिखा 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 4, ये सारे प्लस 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 सब लिखा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि सीरीज अगर सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो सीरीज का सम भी तो पॉजिटिव होगा उनका, अगर सारे टर्म्स ऐड करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा, राइट। सो इसके पास, हमारे पास क्या आया, ये नेगेटिव आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। आपका आंसर ये है, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 2, राइट। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, ये आ गया। अब इसको चाहे सिंप्लीफाई कर लो और कोई फर्क नहीं पड़ता। 3/2 लिखा है, 1.5 आ गया और प्लस आ गया। अब अंडर रूट 12 लिखा है तो 2√3 कर सकते हो, अपॉन 2 कर सकते हो, और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1.5, ये आंसर, और ये रिजेक्टेड हो जाएगा। समझ में आया। ये प्रॉब्लम आई 2021 में, जो कि एक अच्छी प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको समझा थी। पैटर्न देखना है, पैटर्न कि कहाँ पर उसके बाद रिपीट हो रहा है, फिर जो रिपीट हो रहा है उसको तो वाई मान लेना है और पूरे को वाई मान लेना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, द वैल्यू ऑफ the value of 4 plus 1 upon 5 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5 plus 1 upon 4 plus डॉट डॉट, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये प्रॉब्लम पूछा गया अगेन 2021 में, राइट। अब देखो रिपीटिशन देखो, ये लिखा 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस, राइट, ये क्वेश्चन से। चलिए सोल्यूशन लेते हैं, पहले प्रॉब्लम फिर से लेते हैं। 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस, राइट, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट, इसको हमने लेट कर लिया क्या, y, इसको क्या लेट कर लिया, y। अब ये पूरा y है, तो हमने बोला था कि इनफाइनाइट टर्म्स में अगर एक दो टर्म हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता सब में, ठीक है। सो देखो इसको पूरों को हमने y माना है, क्या है, y क्या है, 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस, ये हमारा y है पूरा, 4 प्लस से स्टार्ट है। सो ये हमारा जो 4 प्लस 1 अपॉन 5, ये तो हमारा y होगा, बताइए, रिपीट, बस सॉल्व होगा प्रॉब्लम। क्या करेंगे, 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन, अब ये 4 प्लस 1 अपॉन, ये क्या है, y, ये क्या है, y है, ओके। और इज इक्वल टू हमने मान लिया। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिखो 4 प्लस, राइट, y अपॉन 5y प्लस, ठीक
ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है वाई। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, सो क्या आएगा 4 का इसमें 5 प्लस मल्टी 20 वाई हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 5y स्क्वायर प्लस वाई। ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो अब नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 5y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिखा देता हूँ आपको, देखिए यही आएगा 5y स्क्वायर, ये प्लस का है, सारे टर्म ये 20y प्लस 4 उधर ट्रांसफर करेंगे, दे बिकम माइनस साइन, राइट। सो 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज वी हैव। ओके, नाउ फाइंड द रूट्स। यस, सो फाइंड द रूट्स नाउ y। y इज इक्वल टू क्या आएगा 20 माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4 ए दैट इज 5 इंटू 4, ये कर दिया, यहाँ कर दिया हमने प्लस, माइनस में हो जाएगा प्लस अपॉन 2a इंस्टेंट। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम 400 को क्या ले सकते हैं, देखो 400 को क्या ले सकते हैं बताइए, ले सकते हैं ना, ओके 400 को आप ये भी ले सकते हैं, है ना। सो आराम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन लेंगे। जैसे 400 को 16 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बताइए 25 आएगा, 16 टू या 32, 8 रिमाइंडर बचेगा, 0 कैरी लेंगे 80 और 16 5 जा यस 80, 25 आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे दोनों से 16 कॉमन ले लेंगे, सो y इज इक्वल टू आएगा 20 प्लस माइनस और ले लिया हमने 4। अब बचेगा क्या वो देख लीजिएगा, यहाँ बचेगा 100, सॉरी डियर 25 बचेगा, क्या बचेगा 25। सॉरी, अच्छा लिखना चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तभी बार बार लिख देता हूँ। ये हो गया, राइट। सो यहाँ क्या बचेगा जो, यहाँ बचेगा 25, राइट, और प्लस 5 अपॉन, अब इसको आप क्या करो सो सिंप्लीफाई करें, सो ये आएगा 10 प्लस माइनस ये आएगा 2, ये आएगा 30 अपॉन 5, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब 1 2 से एक को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा क्या आएगा 10 प्लस 2 अंडर रूट 30 अपॉन 5 एंड बीटा, बीटा इज इक्वल टू 10 माइनस 2 अंडर रूट 30 अपॉन, ये आएगा। अब देखो जरा, देखो जरा, ये अंडर रूट 30 है, जो ये अंडर रूट 30 है, राइट, दिस विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट 25, है या नहीं, यस है, राइट। सो 2 इंटू अंडर रूट 3 30 की जो वैल्यू आएगी दिस इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 25 मीन्स 2 अंडर 25 दिस इज 10 ग्रेटर होगा, तो दिस इज व्हाट लेस देन 0 and this is greater than 0. So less than 0 ऐसा हो नहीं सकता है, why? Because now you can see सारे टर्म्स इसमें क्या है पॉजिटिव है, सारे टर्म्स पॉजिटिव, इसका मतलब जो सारे टर्म्स का सम होता है, पॉजिटिव टर्म्स का सम क्या होगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव टर्म का से सम क्या होगा नेगेटिव आएगा सारे टर्म्स का, ठीक है। सो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है ये नेगेटिव आ रहा है, सो ये हो जाएगा रिजेक्टेड, आंसर क्या आएगा ये आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा अल्फा 10 अपॉन 5 दैट इज 2 प्लस
टू अंडर रूट 30 अपॉन ये आएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। ओके, आप किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं तो कभी भी आप आपसे पूछ सकते हैं, मैं हूँ इसीलिए। ओके, सो आपके पास, आपके लिए मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। आई थिंक दोनों सेम पैटर्न में थी और दोनों 2021 में आई हुई है। सॉरी, 2021 2021 में दोनों जेईई के पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो इन्हें आपको पढ़ना है, यानी सीखना है। पहले मैंने इसका सैंपल ऐसे ही क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में, और फिर मैंने जेईई बेस्ड पर दोनों प्रॉब्लम करा दी। तो इनको समझना, देखो दोनों में क्या हुआ है, एक आंसर रिजेक्ट हुआ दोनों में। इसकी वजह यही है कि इसका नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है। तो सम उनका सम, सारे टर्म्स का जो सम होगा that will also positive, that will not be a negative quantity. That's why we have to reject the negative quantity and we have to accept the positive quantity. Is that clear? Yes. I think ना समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला। ओके, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इससे भी अच्छी, प्रॉब्लम नंबर 3, 2 raised 3 power, third power. If the value of real number, if the value, if the value of real number, if the value of real number small a greater than 0, for which x square minus 5x, yes, this is 5x plus 1 is equal to 0, and x square minus ax minus 5 is equal to 0 have a common root, have a common root, have a common root is 3 upon under root 2 beta, then beta is equal to, then beta is equal to, बीटा की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020। अब बताइए, और याद भूलिएगा मत बच्चों, भूलिएगा मत, मैंने आपको आई थिंक 3 वीडियो बनाए हैं हाउ टू फाइंड कॉमन रूट्स, अच्छे से समझाया मैंने। जब मैं आपको बेसिक समझा रहा था कि हाउ टू फाइंड कॉमन रूट, तो मैंने समझाया हुआ है, 3-4 प्रॉब्लम समझाया हुआ है, और मैं कोई भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ाता, रिकॉर्ड है मेरा। मैं सीधे इंपॉर्टेंट जो होते हैं चीज़ें वही समझाता हूँ, जिससे जेईई ने क्वेश्चन पूछे हैं। आप देखो, आपके सामने क्वेश्चन रखा है नहीं रखा, 1 कॉमन रूट का प्रॉब्लम आपके सामने रखा हुआ, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसी कॉन्सेप्ट ये प्रॉब्लम लगेगी भी। और कब प्रॉब्लम आई है? 2023 में आएगी, राइट। सो आपके पास इंपॉर्टेंट टाइम है, हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइम है, सो वी शुड केयर टू ईच अदर। हमें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो वैसे जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे सॉल्व करते हैं हम, विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट। What about second? X square
माइनस ए एक्स एंड +1, ये दे सकते हैं। अब क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड कॉन्सेप्ट पता है क्या करते हैं, किसी भी प्रकार एनी वे हमें एक्स स्क्वायर को हटाना होता है, राइट। तो हम सेपरेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, माइनस का 5x और प्लस का x, -4ax आ जाएगा। और देखो दोस्तों, गलती कर दी ना मैंने, हाँ आपने बताया भी नहीं हमको, यहाँ प्लस, यहाँ देखो क्या है, -5 है बच्चों, ये -5 है तो ये प्लस हो जाएगा, ओके। ये क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा माइनस, सो 5 + 1 दैट इज 6 इज इक्वल टू, अब देखो माइनस से कॉमन 2, -2 है, -2 से डालो, -2 जाएगा तो बनेगा 2a -3 आ गया, ओके। -2 से यही आएगा, -3 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा और माइनस चला जाएगा। और इसके लिए अगर आप x निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/2, दिस इज द व्हाट, कॉमन रूट। लेकिन ये क्या है, 3/2, ये कॉमन रूट आ गया, लेकिन अभी इसमें a आ रहा है, आपको a हटाना है, आपको ये क्या करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, ये कॉमन रूट है, आपको पता है ये कॉमन रूट है, सो इट मस्ट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, इधर यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस कॉमन रूट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये कॉमन रूट है, राइट, x की वैल्यू, सो ये कॉमन रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसकी वैल्यू देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, राइट, समझ में आया, यस। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, x² -x -5 = 0, और x मैंने क्या निकाला है, x = 3/2, जस्ट मैंने निकाला है कॉमन रूट, यू कैन चेक, यस, x = 3/2, now अब वैल्यू पढ़ दो, 3/2a दैट इज होल स्क्वायर -a and 2x = 3/2a -5 = 2, ये आ गया। now this a cancel, ओके, समझा, 9/4a² इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 + 2 + 1, दिस इज व्हाट, 2 5 या 10, 10 + 3 दैट इज 13/2, and just you have to do what, not getting 2 and 2, 2 2 waste, right. So what we have, not getting, yes, we have 9/2a² is equal to 13. This implies what, a square is equal to 9/26, a square is equal to 9. So now a is equal to 3/√26, 2 × 13। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये तो प्लस माइनस आएगा, आपने माइनस साइन, व्हाई यू neglect here negative sign, so please just check the question what we have. Now just you can see we have to take a greater than 0, that's why I neglected here a which is less than 0, so you should take here positive value of a, right। पता चल गया बेटा, इतना समझ में आता होगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, पॉजिटिव वैल्यू गिवन है एक, और यहाँ जो निकलेगा एक वैल्यू दो निकलेंगी, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा,
लेकिन हमें माइनस की वैल्यू नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्लस का दिया गया। अब समझ में आया ना? अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है, बोला कि कॉमन रूट क्या है, 3/√2 बीटा है। ये दिया गया कॉमन रूट क्या है, कॉमन रूट क्या दिया गया, 3/√2 बीटा है, 2 इंटू बीटा का। अब बताओ बीटा कितना है, बीटा ये आया 13। सो कंपेयर कर लो, बीटा कितना आया, 13 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। देखा? तो मैंने आज आपके लिए 3 प्रॉब्लम सॉल्व की, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व की, जिससे आपको भी आइडिया लगा होगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द अप्रोच यू शुड अडॉप्ट, क्या अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी है, ये आपको सीखना है। ऐसे धीरे धीरे मैं आपको चीज़ों को डेली समझाते रहूँगा। अगर डेली आप 2 या 3 कॉन्सेप्ट सीखते हैं मुझसे, तो ऐसे अच्छा कुछ नहीं होगा हमारे लिए। सो दैट यू आर इम्प्रूविंग योर लाइफ, अपनी चीज़ को सुधार रहे हैं हमारे थ्रू, एक बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से पढ़ते रहे, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपको बैक टू बैक डेली क्लासेस देते रहेंगे। सो दैट यू आर मीन्स अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, मैथ आने लगेगी। राइट? आप जेई की प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इनको एक कॉन्सेप्ट समझा के दे रहा हूँ, पहले मैंने ऐसा नहीं डायरेक्ट सॉल्व किया है, आपको भी यही पता होगा, क्योंकि आप देखिए अगर कॉमन रूट की प्रॉब्लम, हर टाइप की प्रॉब्लम मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूँ, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, बताया ना। इसलिए वो बेसिक वहाँ पे पढ़ना है और ये एडवांस पढ़ना है, ठीक है, तब बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं, कल एक नए स्लॉट के साथ आते हैं, नई क्लास के साथ आते हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉब्लम सेट करके आते हैं आपके। ओके, सो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।